हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ज्वेलरी कंपनी की जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इसका नाम है स्काई गोल्ड डायमंड लिमिटेड। ये कंपनी कैसे काम करती है, इसके फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं, कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, अगर कंपनी में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ओवरव्यू। तो स्काई गोल्ड जो है ये 2008 में शुरू हुई थी और एनएससी बीएससी दोनों पे भी लिस्टेड है। ये कंपनी एक बी टू बी लाइट वेट गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है। मतलब इसके खुद के रिटेल स्टोर नहीं चलाती, बट ज्वेलरी चेन्स है और होलसेलर्स को खुद ज्वेलरी बना के होलसेलर्स को सप्लाई करती है। मुंबई के नवी मुंबई में इनकी एक बड़ी फैसिलिटी है, प्लांट है, जो 1,30,000 स्क्वायर फीट में 1,30,000 स्क्वायर फीट का है और महीने का 1,050 किलो ज्वेलरी यहाँ पे कैपेसिटी है। कंपनी के पास 9 लाख प्लस डिजाइन है और रोजाना लगभग 3,000 पीसेस बनाए जाते हैं। ज्वेलरी में अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट आज के टाइम में इंडिया में 2,000 प्लस शोरूम्स में अवेलेबल है एंड 500 से ज़्यादा इंटरनेशनल आउटलेट्स में भी इनके प्रोडक्ट अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके क्लाइंट्स अगर आप देखोगे तो रिलायंस रिटेल, कैरेट लेन, आदित्य बिरला, पीएन गाडगिल, पीएमजी, कला मंदिर, सेनको जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके क्लाइंट लिस्ट में है। बात करेंगे बिजनेस मॉडल की, तो स्काई गोल्ड जो है ये दो रेवेन्यू मॉडल्स में काम करती है। सबसे पहला तो होता है स्टैंडर्ड मॉडल। इसमें क्या होता है, कंपनी खुद गोल्ड खरीदती है, उससे ज्वेलरी बनाती है और वो जो ज्वेलरी खुद से बनाती है वो आगे सेल करती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगता है, तो ये एक दिक्कत ये मॉडल में है। सेकेंड मॉडल है एडवांस गोल्ड मॉडल। तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर जो है ये खुद गोल्ड कंपनी को देते हैं और स्काई गोल्ड क्या करता है, सिर्फ मेकिंग चार्जेस उनसे चार्ज करता है। तो मेकिंग चार्ज के चार्जेस जो है ये कंपनी खाली कमाती है। तो इससे क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होता है और वर्किंग कैपिटल का प्रेशर जो है ये एडवांस गोल्ड मॉडल में कम देखने को मिलता है। सो लो वर्किंग कैपिटल होता है, हायर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है एंड इससे हायर आरओसी भी कंपनी जनरेट करती है। साथ में कंपनी क्या करती है, गोल्ड मेटल लोन्स का यूज करती है जो सिर्फ 4% के इंटरेस्ट रेट पे मिलते हैं। नॉर्मली लोन्स, जो नॉर्मल लोन्स होते हैं उससे काफी ज्यादा सस्ता ये लोन मिलता है कंपनी को। कंपनी अगर देखोगे तो प्रोडक्ट मिक्स में भी एक्सपेंशन हो रहा है। लाइक 22 कैरेट के अलावा अब कंपनी जो है 18 कैरेट, 14 कैरेट और 9 कैरेट जो ज्वेलरी जो है ये भी ला रही है। सेनको गोल्ड के साथ कोलेबोरेशन रिसेंटली कंपनी ने किया है, तो इनके साथ मिलके ये 18 कैरेट, 14 कैरेट एंड 9 कैरेट के गोल्ड ज्वेलरी भी लाने वाले हैं, जो सिर्फ जेंजी और फर्स्ट टाइम बायर्स को टारगेट करेंगे। एंड साथ ही स्टडेड एंड डायमंड ज्वेलरी भी कंपनी ऐड कर रही है जो हाई मार्जिन सेगमेंट में है। अब देखते हैं स्ट्रेटेजिक मूव्स क्या है कंपनी के। तो कंपनी रिसेंटली एक्विजिशंस कर रही है, स्पार्कलिंग चेन्स का एक्विजिशन किया है, स्टार मंगलसूत्र का कंपनी ने एक्विजिशन किया है, बैंगल्स के लिए गन्ना एंड गोल्ड जो है इनका भी एक्विजिशन इन प्रोसेस चल रहा है। दुबई में सब्सिडरी कंपनी ने ओपन किया है जिससे कंपनी मिडिल ईस्ट में अपना एक्सपेंशन कर रही है। ईआरपी सिस्टम रिसेंटली कंपनी ने अपग्रेड किया है, किस लिए, टू कंट्रोल ऑन इन्वेंट्री एंड गोल्ड लॉस जो हो रहा है इस पे कंट्रोल करने के लिए ईआरपी सिस्टम का अपग्रेड किया है। एडवांस गोल्ड मॉडल में आप देख सकते हो कि कंपनी को हायर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, हायर लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, हायर आरओसी कंपनी यहाँ से जनरेट करती है। रिसेंटली बोनस इश्यू भी कंपनी ने किया था। कंपनी अभी कोलेबोरेशन कर रही है सेनको गोल्ड के साथ फॉर 9 कैरेट अफोर्डेबल ज्वेलरी फॉर जेंजी एंड न्यू बायर्स को टारगेट करने के लिए। तो ये सब स्ट्रेटेजिक मूव्स है कंपनी को, जो आगे जाके कंपनी के ये जो स्ट्रेटेजिक मूव्स है ये आगे जाके कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा दे सकते हैं। बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। तो फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने रेवेन्यू जो है ये 3,548 करोड़ का जनरेट किया, जिसमें 103% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला। देन ईबिटा 174 करोड़ जिसमें 222% का ग्रोथ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 133 करोड़ जिसमें 228% का ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ देखने को मिला। तो एनुअल बेसिस पे अगर आप देखोगे तो जबरदस्त फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया कंपनी ने। क्वार्टर वन की बात कर लेते हैं तो रिवेन्यू 1,131 करोड़ का आया है, जो 57% से ग्रो किया है। ईबिटा 71 करोड़, इसमें भी 92% की ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 44 करोड़, 105% की यहाँ पे ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे।
ग्रॉस मार्जिन 8% आया है, जो लास्ट ईयर 6.4% था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन 3.9% है, जो लास्ट ईयर 2.9% था। प्रोडक्शन जो है 456 किलो केजी का हुआ है पर मंथ, जिसमें 30% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट्स अगर आप देखोगे तो इसमें भी 131 करोड़ हुआ है, जिसमें 12% ऑफ रिवेन्यू का शेयर है। तो ओवरऑल अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी का देखोगे एनुअली भी एंड क्वार्टरली भी, तो जो दोनों में भी कंपनी ने जबरदस्त प्रॉफिट, जबरदस्त यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है, जबरदस्त नंबर्स दिखाए हैं। ग्रोथ गाइडेंस की बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, मैनेजमेंट का ये कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू जो है ये 5400 करोड़ तक ये लोग ले जाने वाले हैं, और फाइनेंशियल ईयर 27 तक 7600 करोड़ का टारगेट मैनेजमेंट ने किया है, जो कि काफी बढ़िया एक आगे का स्कोप दिखाती है। मार्जिन भी इम्प्रूव करने का प्लान है कंपनी का। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखोगे तो 4.5% रहने वाला है बाय फाइनेंशियल ईयर 27। आरओसी 30 to 35% रहेगी फाइनेंशियल ईयर 27 तक, एंड वर्किंग कैपिटल डेज जो है ये भी रिड्यूस होके टू 52 to 55 तक रिड्यूस करने का मैनेजमेंट का क्लियर फोकस है। तो जबरदस्त फ्यूचर पर्सपेक्टिव लेके मैनेजमेंट यहाँ पे चल रही है। अभी इंडियन ज्वेलरी मार्केट जो है दोस्तों, जो 2024 में $84 बिलियन का था, और ये 2028 तक $145 बिलियन का होने वाला है। अब साफ है कि ऑर्गेनाइज प्लेयर का मार्केट शेयर बढ़ने वाला है, और स्काई गोल्ड के पास अगर आप देखोगे तो सिर्फ 0.5% का ही मार्केट शेयर है। मतलब ग्रोथ के लिए काफी बड़ा स्कोप कंपनी के पास अभी मौजूद है। वैल्यूएशन की बात करेंगे। अब वैल्यूएशन की बात करेंगे तो मार्केट कैप जो है कंपनी का 4,220 करोड़ का है। करंट प्राइस जो है ये आप देख सकते हो। स्टॉक का पी जो है 27 का चल रहा है, जो इंडस्ट्री पी 28 के आसपास ही है, यानी कि फेयर वैल्यूएशन अपन बोल सकते हैं। बुक वैल्यू 46 का है, एंड आरओई 25.5 का है, आरओसी 21 का है। इंट्रेंसिक वैल्यू जो है ये 302 का है, 302 रुपीज के आसपास है। मतलब करंट प्राइस थोड़ा डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो क्लियरली यहाँ पे वैल्यूएशन जो है ये फेयर वैल्यूएशन पे कंपनी का शेयर प्राइस है, ये क्लियरली दिख रहा है। ठीक है। बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो की बात करेंगे दोस्तों, ये थोड़ा वरी वाली बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्लीज ये पॉइंट पे आप जरूर ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि रिसीवेबल्स जो है ये बहुत बढ़ गए हैं फाइनेंशियल ईयर 25 में। रिसीवेबल्स 452 करोड़ हुए हैं, जिसमें से 359 करोड़ के जो रिसीवेबल्स है ये मोर देन 6 मंथ्स के लिए है। तो रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, जो कि काफी चिंता की बात है। ठीक है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर आप देखोगे साल का, तो हर साल नेगेटिव आ रहा है। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो 273 करोड़ का है। डेट भी आप देखोगे तो डेट भी बढ़ रहा है कंपनी का। डेट जो है ये 330 करोड़ से बढ़कर 630 करोड़ का हो चुका है। तो ये भी एक जरा चिंता की बात है। बट हाँ, लोन का ऐसा है कि लोन कंपनी को एक लो कॉस्ट पे मिल रहा है, लाइक 4% का इंटरेस्ट रेट है, जो एक मैनेजेबल है। लेकिन असली चैलेंज ये है कि कंपनी को प्रॉफिट तो हो रहा है, देखो बुक में तो प्रॉफिट दिख रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि कंपनी कैश जनरेट नहीं कर पा रही है। सही है। तो कैश जनरेट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर आप देखोगे तो प्रमोटर का स्टेक जो है ये 73% का था। पिछले 2 साल के अंदर अंदर प्रमोटर्स ने भी अपना स्टेक काफी ज्यादा सेल किया है। 73 से गिर के सीधा 52% तक आ गया है। दो 2 साल में ही ये सब हो चुका है। ठीक है। एफआई ने भी अपना स्टेक घटा दिया है। और अगर आप पब्लिक होल्डिंग में देखोगे तो आशीष कचोलिया जी, जो इनके शेयर होल्डर थे, इन्होंने भी अभी पूरी तरीके से एग्जिट कर लिया है। डीआई ने थोड़ा स्टेक लिया है, जो एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन पब्लिक होल्डिंग भी 39% के आसपास अपने को देखने को मिलती है। स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है कंपनी के पास, विद बिग नेम्स, बिग रिटेलर के नाम है यहाँ पे। एसेट लाइट मॉडल है कंपनी का। स्केलेबल बी टू बी मॉडल है। एक्सपेंड कर रहे हैं अभी कंपनी 18 के कैरेट, 9 कैरेट एंड स्टडेड ज्वेलरी में। दुबई में अपनी सब्सिडरी ओपन किया है कंपनी ने। तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट का नया ग्रोथ इंजन यहाँ से मिलने वाला है। रिस्क की बात कर लेते हैं तो रिसीवेबल्स जो है ये बढ़ रहे हैं। कैश फ्लो कंपनी का काफी ज्यादा वीक है, नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा है। डेट बढ़ रहे हैं। डेट का इतना चिंता नहीं, क्योंकि 4% का ही इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देना पड़ता है कंपनी को। प्रमोटर स्टेक डाइल्यूशन हो रहा है, एफआई ने एग्जिट कर लिया है।
एंड आशीष कशोलिया जैसे बड़े इन्वेस्टर भी इससे एग्जिट कर चुके हैं। एग्जीक्यूशन में रिस्क हो सकती है, अगर स्केलिंग करना है कंपनी को 900 केजी पर मंथ कैपेसिटी को, तो एग्जीक्यूशन में भी यहाँ पे रिस्क आ सकता है। देखो दोस्तों, स्काई गोल्ड जो है ये एक हाई ग्रोथ ज्वेलरी प्लेयर है, ठीक है। एग्रेसिव एक्सपेंशन मोड में अभी कंपनी दिख रही है, नंबर स्ट्रांग लग रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जो सेल्स एंड प्रॉफिट जो है ये बस बुक के लिए है। असलियत में क्या है, असलियत में उधारी पे काम चल रहा है। क्लियरली अगर मैं बताऊँ तो उधारी पे काम चल रहा है। ये आप क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी के रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, कंपनी कैश नहीं जनरेट कर पा रही है। इसका मतलब क्या है कि सेल्स एंड रिवेन्यू एंड प्रॉफिट जो है ये बस बुक के लिए दिख रहा है। हालाँकि वो भी एक बड़ा पॉइंट है, बट अगर रिसीवेबल्स अगर कम हो जाते हैं तो फिर कंपनी को अच्छा फ़ायदा हो सकता है। शेयर प्राइस जो है अभी 40% से ज़्यादा गिर चुके हैं अपने ऑल टाइम हाई से। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये क्लियरली एक अच्छा खासा मौका दिख रहा है मेरे को। लेकिन देखो दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल आप ये अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन आपको क्या करना है, कुछ चीजें हैं जिन पे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग आपको करनी होगी। क्या करना होगा, जो रिसीवेबल्स, देखो आपको तो आने वाले हर क्वार्टर के रिजल्ट्स पे ध्यान देना होगा। रिजल्ट्स में आपको स्पेशली 3 चीजें देखना है कि कंपनी के रिसीवेबल्स कवर हो रहे हैं या फिर नहीं, रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। देखो, कम होना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो कम होना चाहिए। सेकंड बात ये है कि कैश फ्लो कैसा आ रहा है कंपनी का, पॉजिटिव हो रहा है या फिर नहीं, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। एंड थर्ड, कि डेट जो है ये कंट्रोल में आ रहा है या फिर नहीं। तो ये 3 चीज़ें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, तो आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स में ये 3 चीज़ों पे आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म रहना है तो। तो ये सब इम्प्रूवमेंट, देखो ये सब इम्प्रूव होता है तो स्काई गोल्ड जो है एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है, वरना रिस्क भी हाई है, ठीक है, क्योंकि उधारी पे काम यहाँ पे चलते हुए मेरे को दिख रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये कंपनी के बारे में, जरूर आपकी राय जो है ये कमेंट करके जरूर मुझे बताइए। ये वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।